Okay. So today we will be studying about a very important topic, that is mitochondria. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा है देखो, दे आर स्मॉल बॉडीज दैट अकर इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनल टू ऑर्गेनल। जैसे मसल्स में बहुत सारे होंगे क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे एटीपी चाहिए। न्यूरॉन्स के जो साइनेप्टिक नॉब होते हैं वहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ भी एनर्जी की जरूरत है। तो दे आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया आप बताइए प्लांट एनिमल दोनों में होंगे या सिर्फ एनिमल में होंगे? प्लांट एंड एनिमल बोथ। करेक्ट, एनिमल दोनों में होंगे। अब देखो ये कितने स्मॉल है, डायमीटर इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ओके, सो एवरेज अगर हम निकाले तो 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर है और 0.5 माइक्रोमीटर ही लेंथ है। मतलब ये बहुत छोटे छोटे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दिखेंगे भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको इनको देखना पड़ेगा। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन है, एक को आप बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे को आप बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो कंटिन्यूअस है ऐसी, सो आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, कंटिन्यूअस ऐसी। पर जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड इनवर्ड्स, मतलब वो मेम्ब्रेन ऐसी है। तो ये जो फोल्ड्स बने इनको क्या बोलेंगे, इनको क्रिस्टे बोलेंगे। अब अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है आप बताइए, आपने ऐसे वाले फोल्ड्स और कहाँ देखे? स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। फैंटास्टिक, व्हाट आर दे नोन एज? विलाई। विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में व्हाई इज द वॉल फोल्डेड, व्हाट इज द पर्पस? टू इंक्रीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। याद है आपको सब कुछ। तो वहां पे बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग सरफेस एरिया इज हाई, तो सेम चीज के लिए यहाँ पे फोल्ड है। यू वांट लार्जर सरफेस एरिया क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस करनी है यहाँ पे, जितनी भी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से एटीपी जनरेट हो रहा है, वो सारे रिएक्शन यही सरफेस पे करने हैं। तो एनर्जी तो बहुत सारी चाहिए, तो रिएक्शन का रेट भी हाई होना चाहिए, उसके लिए सरफेस भी लार्जर चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टे। समझ में आ रहा है? यस यस मैम। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, अंदर जो है ये वाला पार्ट इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मैट्रिक्स। तो द क्रिस्टे lie in the ground structure called matrix, मतलब एक जेल जैसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्रिस्टे इन्वेड कर रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात है, क्या खास बात है? दे हैव देयर ओन डीएनए। देखो डीएनए क्या करता है, डीएनए कॉपीज बनाने का काम करता है। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसकी वजह से सेल डिवाइड होता है, एक के 2 सेल बनते हैं, 2 के 4 बनते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो खुद का डीएनए है, तो क्या होगा, सपोज आई हैव दिस सेल, आई शो यू ऑन द ब्लैक बोर्ड। सपोज मेरे पास एक सेल है इस तरह से, वो सेल में छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया है, लेटस से 4 माइटोकॉन्ड्रिया है, 1 2 3 एंड 4। अब ये सेल डिवाइड हो ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया को वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब सेल डिवाइड होगा तभी उसकी कॉपीज बनेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल भले ही एक रह रहा है पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। So because
Mitochondria has its own DNA. It has got its own ribosomes also. तो वो खुद अपना रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और वो खुद अपने प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। उसको जो जो भी प्रोटीन चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स भी है। अब देखो राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। 80S राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। वेरी गुड। और 70S कहाँ होते हैं? Prokaryote. Prokaryote. तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी है, अपना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ ना, तो इवोल्यूशन के वक्त क्या हुआ, सेल में कुछ बैक्टीरिया आ गए। तो कुछ बैक्टीरिया थे जो सेल के अंदर रहने आ गए और वो बैक्टीरिया खुद, ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, एक इंडिपेंडेंट सेल है, तो वो सब कुछ कर सकता है। वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो अपना प्रोटीन बना सकता है। धीरे 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 वो बैक्टीरिया इवॉल्व होके क्या बन गए? माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। बात समझ में आई आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. माइटोकॉन्ड्रिया इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, बाद में वो ऑर्गेनल बन गए। पर क्योंकि ये खास ऑर्गेनल है, इसके पास अपना डीएनए भी है, इसके पास अपना राइबोसोम भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी Autonomous. करेक्ट, सेमी ऑटोनॉमस। ऐसे दो ऑर्गेनल्स होते हैं, एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा है सेमी ऑटोनॉमस? Chloroplast. करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं। ऑटोनॉमस मतलब जो खुद ही खुद मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा कंट्रोल न्यूक्लियस के हाथ में भी है, तो ये सेमी ऑटोनॉमस है। समझ में आया बच्चों आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, और वो डिवाइड कैसे करते हैं? विथ फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? अगेन यू हैव टू रिमेम्बर बैक्टीरिया। फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। सो बेसिकली मेरे पास ये एक सेल था, ये टूट के दो सेल बन गए, तो ये क्या हुआ? ये फिशन हुआ। इसका ऑपोजिट होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, Joining. ज्वाइन करना। दो में से एक बनेंगे तो फ्यूजन, एक में से दो बनेंगे तो फिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ फिशन। Fission. जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो करते हैं ऐसे फिशन। इसका अगर जो आपको डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपल है, नोटबुक में बनाएंगे खुद। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? आई जस्ट हैव टू ड्रॉ अ आउटर मेम्ब्रेन। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं आउटर मेम्ब्रेन। Very simple diagram I want, and then I will draw inner membrane. 9th में भी बनाया है आपने सेम डायग्राम। Yes, ma'am. अब इसके अंदर मैं बना दूंगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं, आप भी कलर्स यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है कलर्स, बट 11th में एकदम कलरफुल, बहुत सारे फ्लो चार्ट वाली नोटबुक बनाइए। फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, टेबल्स होने चाहिए। तो ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया मैट्रिक्स। ठीक है, कलरिंग मैंने छोटे बच्चे के जैसा किया है, थोड़ा बाहर निकल गया है, कोई बात नहीं। अब और क्या है इसके अंदर? और इसके अंदर है डीएनए, तो मैं डीएनए बना देती हूँ। ये क्या है? दिस इज डीएनए। और क्या है इसके अंदर? खुद के राइबोसोम्स भी हैं, तो मैं राइबोसोम्स भी बना देती हूँ। सो दीज आर माय राइबोसोम्स। तो ये अपने आप में एक पूरा इंडिविजुअल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। तो कैसे इसको अब लेबलिंग करेंगे हम? लेट अस लेबल इट।
चलो मुझे बताते जाना ये क्या है, क्या क्या लिखना है हमको। आउटर मेम्ब्रेन, Inner membrane. Cristae. मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, Matrix. Matrix. और क्या लिखना है, मैट्रिक्स, Ribosome. राइबोसोम, Ribosomes. और DNA. स्पेसिफिकली लिख देंगे कि 70s राइबोसोम्स हैं। और क्या है यहाँ पे हमारे पास, डीएनए। DNA. So these are the things that you will label. कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप लेबल कर रहे हो, इक्वल नंबर ऑफ लेबलिंग्स होनी चाहिए ऑन द ईदर साइड, 3 वहां 3 यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमने क्या बनाया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप ये खुद बनाएंगे क्लास के बाद अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, विल यू डू दैट, विल यू डू दैट? Yeah, ma'am, definitely. Yes, ma'am. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट वाला जो है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया has got lot of enzymes. Do we know what are enzymes, children? Biocatalyst. Very good. Enzymes are biocatalyst. क्या काम करते हैं enzymes? Reactions करने में help करते हैं Very good. और break. They catalyze the reactions. तो बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं। सपोज मुझे ए को बी में कन्वर्ट करना है, तो एंजाइम जब है तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक है, और बहुत सारे रिएक्शन आपके सेल में एंजाइम्स के बिना हो ही नहीं पाएंगे। सो व्हाट आर एंजाइम्स? दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। कौन से रिएक्शंस के लिए ये बायोकैटलिस्ट है? सो विच काइंड ऑफ रिएक्शंस डू दे परफॉर्म? Breakdown of glucose. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है, पढ़ा है ना 10th में ऑक्सीडेशन रिएक्शन? Breakdown of glucose using oxygen. करेक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन। क्या मिलेंगे प्रोडक्ट? Carbon dioxide, water, energy. एंड लॉट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? Adenosine triphosphate. परफेक्ट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे जो रिएक्शन ये कहाँ हो रहे हैं? ऑल दिस रिएक्शंस आर हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। समझ आया आपको? तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एटीपी जनरेट करना, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसीलिए हम इसको Power house. पावर हाउस ऑफ द सेल। 2 मार्क्स का गिव रीजन आ सकता है। Why is ATP known as powerhouse of the cell? तो आप क्या लिखेंगे? ये पूरा पॉइंट लिख देंगे। Who will read it? मैम मैं पढ़ूं? हाँ बोलिए। Mitochondria have enzymes necessary for the oxidation of glucose, thus releasing energy in the form of ATP. They are therefore called powerhouse of the cell. Okay, so you have to remember this nicely. Next kind of organelles are plastids. तो plastids कहाँ पे होते हैं? Animal cell में नहीं होते हैं। They are present in plant cell and euglenoids. What are these euglenoids? जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनल्स जिनको हमने एक अलग फाइलम में क्लासिफाई किया है। तो यूग्लिनॉइड्स एक्चुअली थोड़े थोड़े बैक्टीरिया जैसे हैं, थोड़े थोड़े प्लांट जैसे हैं। सो इनके अंदर भी प्लास्टिड्स होते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं इसमें तरह तरह के पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब कलर। नाउ डिपेंडिंग कि वो पिगमेंट कौन से कलर का है, अगर वो ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट, अगर वो कलरफुल है पिंक, ब्लू, रेड, ऑरेंज तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर वो कलर लेस है
तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट्स आप सबने देखे ही होंगे, मैं बार बार मेरी बालकनी में देख रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे पिंक फ्लावर्स आए हैं आज। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीव्स में, दैट इज व्हाई लीव्स आर ऑलवेज ग्रीन इन कलर। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होते हैं, फ्लावर में, फ्रूट में, अलग अलग कलर के फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं ना। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कलर, क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होते हैं, जहाँ पे स्टोरेज करना होता है, प्लांट जो भी फूड सिंथेसाइज करते हैं उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वो जो स्टोरेज का काम है वो ल्यूकोप्लास्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये टेबल को बहुत अच्छे से याद हेलो रखना। मैम। हाँ बोलिए। मैम वो वो वाला फिर से करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है तो। एक मिनट। तो जो प्लास्टिड्स हमने बोले, आप टेबल के फॉर्म में बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, कौन से? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन से हैं? एक है क्लोरोफिल और दूसरा है केराटिनॉइड विच इम्पार्ट ग्रीन कलर। अब याद रखना, ये जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड, ये क्या करेंगे, ये सनलाइट को हार्नेस करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि आप क्या कर सके, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। फोटोसिंथेसिस को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दैट टाइम यू रिमेंबर it is not only chlorophyll, also carotenoids which perform photosynthesis. Although major photosynthesis जो होती है वो chlorophyll से होती है। Okay. Next is chromoplast. Chromoplast में क्या है, carotenoids हैं, xanthophyll है, carotene है। क्या कलर होते हैं इनके, येलो, ऑरेंज, रेड। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा वेजिटेबल और फ्रूट है जो येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है? लेमन। Capsicum. लेमन, कैप्सिकम, हाँ येलो कैप्सिकम भी होता है, रेड कैप्सिकम भी होता है, गाजर होता है रेड कलर का, कैरेट्स, उनमें ये सारे पिगमेंट होते हैं, कैरेटिन, ज़ैंथोफिल। टोमेटोज होते हैं, isn't it? So they have all this pigment. Yeah. Coming to the leucoplast, देखो 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। I said that they are colorless. So वो लोग क्या स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम है। अगर कार्बोहाइड्रेट या तो स्टार्च स्टोर हो रहा है तो उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। ऑयल या तो फैट स्टोर हो रहा है तो इसको बोलेंगे इलियोप्लास्ट। और अगर प्रोटीन स्टोर हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. क्लोरोप्लास्ट मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। मैम